राधा स्वामी जी, अक्सर ही हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि जो रूहें सतगुरु को प्यार करती हैं, उनको मानती हैं, आने वाली जिंदगी में क्या होना होता है उस चीज का उन्हें पहले से ही आभास हो जाता है। लेकिन जब तक सतगुरु का हुक्म ना हो वह किसी से भी इस बात के लिए जिक्र नहीं करते। आज की जो साखी है, जो बात है, वह भी इसी पर है कि सतगुरु से प्यार करने वाले मालिक उन्हें कैसे उन्हें अपनी रूहों को सुनेहा दे जाते हैं। एक परिवार था जो बाबा जी को बहुत प्रेम करता था। उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। जब बेटी ने जन्म लिया तो उस बेटी के चेहरे पर एक अलग ही नूर था। जो भी उसे कोई देखता था तो यही चीज कहता था कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में बच्चे तो बहुत आते हैं, लेकिन पता नहीं इनका चेहरा देख के एक अजीब सी कशिश होती है। जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी होती गई, जब वह बच्ची बोलने लगी तो वह बच्ची अपनी मम्मी से कहने लगी कि मम्मी, मैं भी बेनती पढ़ा करूँगी और मैं भी शब्द सुना करूँगी, उन्हें गुनगुनाया करूँगी। परिवार वाले बड़े खुश कि शुक्र है उस मालिक का कि हमारी बच्ची इतना सतगुरु को मानती है। जब भी उनके घर कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान आता था तो उस बच्ची को देखकर बड़े खुश होते थे और वह बच्ची हर किसी को बेनती सुनाया करती थी। बेनती सुनाते सुनाते उस बच्ची की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकलते थे। अब जो भी कोई देखता था तो उनके माता पिता से एक ही बात कहता था कि इतनी कशिश हमने कभी किसी में देखी ही नहीं। अभी आपकी बच्ची की उम्र ही क्या है, इतनी छोटी बच्ची होने के बावजूद बाबा जी को इतना प्रेम करती है। परिवार वाले कहने लगे, हमें तो खुद समझ में नहीं आता। अब वह बच्ची को जब पढ़ने के लिए स्कूल भेजते थे तो वह बच्ची वहाँ पढ़ाई पर इतना ध्यान ही नहीं देती थी। वह बच्ची क्या करती थी, बेनती की जो किताब है और जो किताबें जो संत मंत की होती हैं वह उसमें रख लिया करती थी। अब स्कूल टीचर कुछ और पढ़ाते थे और वह बच्ची बाबा जी की पुस्तक निकालकर उसको पढ़ती रहती थी। टीचर भी इस चीज़ से बड़े परेशान हो गए और हैरान हो गए कि हम तो इसे कहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यह पता नहीं कौन सी किताबें निकालकर उसी को पढ़ती रहती है। टीचरों ने भी घर पर फ़ोन किया, पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया कि आपकी बच्ची का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। माता पिता बच्ची को बहुत कहते थे, बेटा पढ़ा करो, पढ़ाई साथ देगी, बाबा जी भी साथ देंगे, लेकिन तुम पढ़ाई की ओर भी ध्यान दो। लेकिन वह बच्ची कहती थी, पता नहीं मम्मी, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हर तरफ मुझे बाबा जी ही नज़र आते हैं, सतगुरु ही नज़र आते हैं, और मेरा मन करता है कि बस मैं पुस्तक पढ़ती रहूं, बेनती पढ़ती रहूं। अब परिवार वालों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन सारा कुछ समझ से बाहर था। उसके जो पापा थे उनका भी भजन सिमरन बहुत था। कोई काम हो चाहे ना हो, लेकिन भजन सिमरन पर वह अपना पूरा टाइम देते थे। लड़की ऐसे ही बड़ी होती गई, लेकिन पढ़ाई उस लड़की ने बहुत कम की, क्योंकि ध्यान ही नहीं था पढ़ाई की तरफ। सारा का सारा ध्यान सतगुरु की तरफ, और इतना उस लड़की को ज्ञान हो गया कि जब भी उसके पास कोई बैठता था तो उनकी उस लड़की की बातों का ही दीवाना हो जाता था कि इतना प्यार है सतगुरु के साथ। जब वह लड़की 16 से 17 साल की हुई, एक दिन क्या हुआ कि वह लड़की रात को बड़े आराम से सोई, सुबह 3 बजे ही उठ गई। जब 3 बजे उठी तो मम्मी से कहने लगी, मेरे जितने नए कपड़े हैं ना वह निकाल कर दे दो। अब मम्मी बड़ी हैरान हो गई
कि नए कपड़ों का बेटा सुबह 3 बजे क्या करोगी? तो वह लड़की कहने लगी कि नहीं मम्मा, मुझे ना पहन पहन कर देखनी है, और जितने मेरे इयररिंग हैं, चप्पल हैं, वह सारे निकाल कर दे दो। माँ बड़ी परेशान हो गई कि लड़की को हुआ क्या है। सबसे पहले तो उस लड़की ने बेनती पढ़ी और बाबा जी के ध्यान पर बैठी, और फिर जिस जिस ड्रेस को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी उसको पहना, इयररिंग पहने और अपनी सेल्फी ली, फ़ोटो खींची। और 3 बजे से 6 बज गए, वह सारा कुछ यही कुछ करती रही। अब उसके जो पापा थे वह भजन सिमरन पर बैठे हुए थे। अब वह जो लड़की थी अपनी मम्मा से कहने लगी कि मम्मा, अब मैं वॉक करने के लिए जा रही हूँ। शहर में वह लोग रहा करते थे। तो मम्मा कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे स्कूल का भी टाइम हो रहा है, इस टाइम वॉक करने के लिए जाओगी? तो वह लड़की कहने लगी कि नहीं मम्मा, मेरा ना टाइम आ गया है, अभी मुझे जाना है। यह बात कहकर वह लड़की घर से निकल गई और किसी को कुछ पता नहीं है। जब वह वॉक के लिए बाहर गई तो अभी पार्क में टहल ही रही थी कि वह लड़की वही खत्म हो गई। जब उसके पापा नाम से उठे तो अपनी वाइफ से कहने लगे कि बेटी कहाँ पर है, आज उसे स्कूल नहीं जाना? तो माँ कहने लगी कि वह तो वॉक करने के लिए गई है, पर आज मुझे समझ में नहीं आया, सुबह से 3 बजे से वह लड़की अलग अलग कपड़े पहनकर अपनी फ़ोटो खींच रही थी। जब यह बातें पापा ने सुनी तो पापा और भी जो उनके घर में परिवार वाले थे, पापा घबरा गए और सारे उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल गए। पता ही था किस पार्क में जाती है। जब वहाँ जाकर देखा, वहाँ पर और भी लोग पार्क में घूमने के लिए आए थे, तो क्या देखते हैं, उनकी लड़की वहाँ पर खत्म हो चुकी है और वह अपनी लड़की को लेकर घर आ जाते हैं। जो भी उसका किया कर्म, जो भी करना था, सारे वह हुए। बहुत रोया परिवार कि यह क्या हो गया है। लेकिन जो उसके पापा थे ना, उनकी आंखों से आंसू कोई नहीं गिरा और एक ही बात कही जा रहे थे, जो हुआ है हुक्म में हुआ है, जो हुआ है हुक्म में हुआ है। परिवार वाले कहने लगे, इतनी बड़ी हमारी लड़की खत्म हो गई है और तुम एक ही बात किए जा रहे हो, जो हुआ है हुक्म में हुआ है। पिता की आंखों से कोई आंसू नहीं गिरा। जब सारा कुछ हो गया, जो भी करना था सारा कुछ हो गया, जब सभी रिश्तेदार, बहन भाई, सभी सत्संगी थे, जब बैठे हुए थे, तो उसके पिता ने क्या बताया, यह आभास तो मुझे पहले ही हो चुका था। जब मैं शाम को अपने भजन सिमरन पर बैठा हुआ था तो क्या देखता हूं कि बाबा जी बैठे हुए हैं और मेरे पास 2 औरत बैठी हुई हैं, पर समझ